वेटिकन सिटी की तरह यह हमारा सबसे बड़ा धाम है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंची कंगना रनौत। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता न मिलने पर क्या बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह। अयोध्या राम मंदिर मामले में फिर बोले असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कही ये बड़ी बात। बाबर रोड का बदले नाम। हिंदू सेना ने की अयोध्या मार्ग करने की मांग। बॉर्डर पर चिपकाए पोस्टर्स। आपसे इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर ने थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। जिस चीज को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इनवाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएं और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। एमआईएम चीफ का कहना है कि बाबरी मस्जिद पे अब तक जो है नमाज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो अब चली गई, जिसे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, अब वो चली गई वो बात। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। कई हजार साल पहले यहाँ पे श्री राम राज्य था, लेकिन राम जो है, उनका किरदार, उनका चरित्र जो है वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवंत है। वो जिंदा हैं हर हिंदुस्तानी के दिल में, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को। तो स्वयं श्री राम जो हैं वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में हमें ये सौभाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राज्य का जो है वो पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म होगा। आप एमपी हरभजन सिंह कह रहे हैं कि मुझे बाकियों की परवाह नहीं, पर मैं तो जाऊंगा। वो आम आदमी पार्टी जिस चीज को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें। राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पे जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इस दौर में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी। और अगर मैं कुछ हूँ तो ये उसकी कृपा है। निमंत्रण आए या ना आए, बट मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा क्योंकि ये मेरा एक अपना बिलीफ है उनमें। पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें, चाहे टीवी के माध्यम से या फिर वहाँ जाके और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है और सब जाइए, निहाल हो जाइए, दर्शन करिए। मैं ज़रूर जाऊँगा जी, क्योंकि मैं देखिए धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूँ और ज़रूर मैं जाऊँगा जब मौका मिलेगा। और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पे जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इस दौर में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, हमारे प्रधानमंत्री साहब को, और उनके चलते हुए, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ, और बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी और पूरे देश को। कांग्रेस ने भी ये कहा है, बाकी कुछ दल भी मंदिर में जाने से जो है इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा सिर्फ बीजेपी जो है ये चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। देखिए, कौन क्या कहता है ये बहुत अलग बात है, पर बहुत जो सही बात है वो यही है कि ये मंदिर जो है वो, ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और मैं
कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए। किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है। जो चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में, अगर मैं कुछ हूँ तो ये उसकी कृपा है और ज़रूर आशीर्वाद लेने पहुँचूँगा। जब मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने का मौका मिलेगा और वो ये निमंत्रण आए या ना आए, बट मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि ये मेरा एक अपना बिलीफ है उनमें। और मैं हर मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद जहाँ पे भी भगवान का वास है, मैं वहाँ जाता हूँ, नमस्तक होता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। भगवान की मूर्ति तो देखिए बहुत ही अच्छी है और अच्छा लग रहा है देख के, और बस सामने से देखना चाहूँगा और सर झुका के आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। और मैं दूसरी पार्टियों को या किसी भी पार्टियों को जो ये बातें कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं सबको यही कहूँगा, छोटा हूँ पर ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि एटलीस्ट धर्म के नाम पे जो आप कह रहे हो कि ये चीज़ें, आप पॉलिटिक्स को ना थोड़ा सा दूर रखिए। ये पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पे मत करिए। भगवान राम सबके हैं और हम सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये उन्होंने कहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहाँ पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर। नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहाँ पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके ज़बान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस JS वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये उन्होंने कहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियाँ हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है।
और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है हम हर ट्यूसडे को सूरजकांत पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? है, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सब से पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है, और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश 22 जनवरी के इस उत्सव को मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसा हो गया कि राजनीति में हड़कंप मच गया। दरअसल हिंदू सेना ने दिल्ली की बाबर रोड का नाम बदलने की मांग कर दी है। दरअसल हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर चिपका दिया, जिसकी वजह से ये मुद्दा उठ गया है, जिसके बाद किसी ने जाकर वो स्टिकर वहां से हटा दिया है। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा है, हिंदू सेना की बहुत लंबे समय से मांग थी कि बाबर रोड का नाम बदलकर हमारे किसी महापुरुष के नाम होना चाहिए। हमने कई बार एनडीएमसी को पत्र दिया, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, बट अभी तक उसका नाम नहीं बदला गया। तो जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने यह भी माना कि बाबर का यहाँ अस्तित्व नहीं है, बाबर का यहाँ जन्म नहीं, बाबर का कुछ नहीं है। जब अयोध्या में बाबर की भावनी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का काम क्या है? तो इसको देखते हुए जब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में आक्रमणकारी आतंकवादी बाबर रोड का नाम जब हम देखते हैं तो हमें बाबर के दिनों की याद आ जाती है और लगता है कि आज भी हम उसी समय में जी रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये अच्छा नहीं लगा, लंबे समय से मांग थी, तो कार्यकर्ताओं ने आज जिहादी बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अशोक तंवर ने बीते दिन इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया। इसके बाद आज अशोक तंवर ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में अशोक तंवर के साथ ही अन्य विपक्षी नेता भी अपनी पार्टी को अलविदा कर बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और सभी को साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा।